इस वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड निकाला जाता है ऑक्सीलेशन का वो निकालना सीखेंगे और दो मेथड से सीखेंगे। पहला मेथड जिसमें ऑक्सीलेशन किसी ऑब्जेक्ट का जो ऑक्सीलेशन हो रहा है उसमें किसी भी समय पे जो फोर्स लग रहे हैं या टॉर्क लग रहे हैं रोटेट कराने के लिए उसको उसके इक्वेशन की मदद से हम एसएचएम की इक्वेशन को प्रूव करते हैं। पहला मेथड। दूसरा मेथड हम एक ही एग्जांपल में दूसरे मेथड से भी करके देखेंगे जिसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मेथड बोला जाता है। उस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से हम एसएचएम की इक्वेशन को डिराइव करते हैं और फिर उसकी मदद से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यही चीज दोनों मेथड से सीखते हैं एक एग्जांपल को लेते हुए। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, एक डिस्क है जिसका मास m, रेडियस r और ये स्प्रिंग से अटैच्ड है इसका टॉप पॉइंट जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है। और पूरा सिस्टम अगर यानी कि ये डिस्क एक सरफेस पे रखी हुई है जिस पे ये रोल कर सकती है विदाउट स्लिपिंग, तो उस केस में इसका ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो पहले मेथड से करते हैं। यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है, तो अगर थोड़ा सा स्प्रिंग को कंप्रेस करके या इलोंगेट करके इस डिस्क को अगर छोड़ देते हैं तो वो रोल करते हुए ऑक्सीलेट करेगी। तो इस केस को हम टॉर्क के मेथड से करते हैं। तो क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है तो इसलिए जो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सरफेस है इस पॉइंट को अगर हम पॉइंट बी से इंडिकेट करें और टॉप पॉइंट को पॉइंट ए से इंडिकेट करें तो प्योर रोलिंग यानी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के से भी देख सकते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि पॉइंट बी को इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे माना जाता है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में ये एक हमको एडवांटेज मिलता है। तो इस पूरे डिस्क को हम प्योर रोटेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं और यही सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को हम प्योर रोटेशन मानेंगे अबाउट पॉइंट बी। पॉइंट बी मोमेंटरीली रेस्ट पे मान सकते हैं, पॉइंट बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अब इस केस को हम पॉइंट बी के अबाउट रोटेशन की तरह ट्रीट करते हैं इस डिस्क को। तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए को यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट जो डिस्क है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया अगर लेफ्ट की तरफ, तो अगर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस कराया तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि इलोंगेशन जो स्प्रिंग में हुआ, इस इलोंगेशन को अगर हम एक्स बोलते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे हम यही लाइन जो डायमीटर वाली लाइन है इसकी वजह से ये रोटेट कर गया पूरा डिस्क इस पॉइंट बी यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसके अबाउट रोटेट कर गया थीटा एंगल से। थीटा थीटा बहुत स्मॉल मान सकते हैं। तो क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो x को हम थीटा से कैसे रिलेट कर सकते हैं? x को लिख सकते हैं 2r यानी कि डायमीटर डिस्क का इंटू थीटा। तो इस समय पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टॉप मोस्ट पॉइंट है पॉइंट ए जो स्प्रिंग से अटैच्ड है उसमें एक टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा स्प्रिंग की वजह से, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इस समय पे लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा। वो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? Fs। हुक्स लॉ की मदद से लिख सकते हैं Fs स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू इलोंगेशन, तो यानी कि माइनस k इंटू 2r इंटू थीटा। अब इसमें हमने डिस्क को प्योर रोटेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी पॉइंट बी। तो टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं, टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स, इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो टॉर्क क्रिएट हुआ, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं 2r, जो पॉइंट ए का डिस्टेंस है पॉइंट बी से 2r इंटू फोर्स Fs। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस k इंटू 4r स्क्वायर इंटू थीटा। अब प्योर रोटेशन इस डिस्क का हो रहा है पॉइंट बी के अबाउट, तो न्यूटन सेकेंड लॉ की मदद से, न्यूटन सेकेंड लॉ प्योर रोटेशन की मदद से हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का पॉइंट बी यानी बॉटम पॉइंट के अबाउट कैसे लिखेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से लिख सकते हैं
यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का इसके सेंटर पॉइंट के अबाउट, यानी कि आई सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास का m मास इंटू डिस्टेंस जो पॉइंट बी से है उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद ले रहे हैं, तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब टॉर्क की वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी थी उसको लिख लेते हैं, माइनस के इंटू 4r स्क्वायर इंटू थीटा, और यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर ऑफ मास जो डिस्क का हम बोलते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस के इंटू 4r स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब इसको बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस 8k/3m इंटू थीटा। ये हमने इक्वेशन ऑफ एसएचएम प्रूफ कर दी, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यहाँ यानी कि ये एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो हमने प्रूव कर दी। तो इसकी इक्वेशन की मदद से हम ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन की मदद से हमने फाइंड आउट कर लिया ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 8k/3m। तो बस अब टाइम पीरियड की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो इसलिए टाइम पीरियड हो गया 2π स्क्वायर रूट ऑफ 3m/8k। ये इसका आंसर हो गया। यही हमको प्रूव करना था, हमने फर्स्ट मेथड से किया। अब चलिए सेकंड मेथड भी देखते हैं इसका। अब यही एग्जांपल हम लोग सेकंड मेथड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो मेथड है उससे करके देखते हैं, और फिर मैच कराते हैं कि क्या हमको वही रिजल्ट मिलता है कि नहीं, यानी कि टाइम पीरियड जो अभी हमने फर्स्ट मेथड से किया था प्रूफ, क्या वही हमको टाइम पीरियड इस मेथड से भी मिल पाता है कि नहीं। तो इसमें भी स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्रोच। किसी भी समय पर मान लेते हैं कि अगर सेंटर पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट डिस्प्लेस कराते हैं, क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में फ्रिक्शन जो एक्ट करता है उससे उसकी वजह से कोई नेगेटिव वर्क नहीं होता है, और हम किसी भी समय पे टोटल एनर्जी दो फॉर्म में लिख सकते हैं रोलिंग मोशन में, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो सेंटर ऑफ मास की है, और प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो पूरे डिस्क की सेंटर के अबाउट है। इस तरह से लिख सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी लिखेंगे। तो ये तीन टर्म ऐड करते हुए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर देंगे, क्योंकि टोटल जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं, सेंटर को डिस्प्लेस कराते हैं थोड़ा सा, एक्स डिस्प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये रोलिंग मोशन के दौरान अगर सेंटर का डिस्प्लेसमेंट अगर x है, तो हमको ये पता होता है कि टॉप पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट उससे डबल होता है। तो टॉप पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट डबल मान लेते हैं 2x, यानी कि ये पॉइंट A जो था और ये बॉटम पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पॉइंट B। तो 2 अगर x सेंटर ऑफ मास x से डिस्प्लेस हुआ, तो टॉप पॉइंट यानी पॉइंट A 2x से डिस्प्लेस हुआ, यानी कि स्प्रिंग इलोंगेट हो गया 2x से। तो इस समय पर जो टोटल एनर्जी है वो किस तरह से लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, यानी सेंटर ऑफ मास जो डिस्क का है उसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, और जो डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये टोटल एनर्जी किसी भी समय पर ये कंजर्व रहती है। इसको हम कांस्टेंट लिख लेते हैं, सी मतलब कांस्टेंट। तो इस समय पर सारे टर्म्स को लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिख सकते हैं 1/2 इंटू के इंटू इलोंगेशन इस समय पर 2x स्क्वायर। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की हेल्प से लिखेंगे 1/2 इंटू m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है इनटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले वाले टर्म में सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/2 इंटू के इंटू 4x स्क्वायर, और सेकेंड टर्म तो ऐसे ही रहेगा 1/2 m इंटू VCM स्क्वायर प्लस 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसकी वैल्यू mr²/2। और क्योंकि प्योर रोलिंग है यानी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं VCM/r। तो ये लिख लिया VCM/r इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो पहला वाला टर्म तो हो जाएगा 2kx², और सेकेंड और थर्ड टर्म को मिला के हम लिख सकते हैं प्लस 3/4 m इंटू VCM² इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये एक एक्सप्रेशन बन गया जिसमें x और VCM दोनों टर्म आ रहे हैं। अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम से। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं d/dt इस तरीके से। तो पहला वाला टर्म हो जाएगा 4kx इंटू dx/dt, और दूसरा वाला टर्म हो जाएगा 3/4 इंटू m इंटू 2VCM इंटू dVCM/dt इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dx/dt को हम वेलोसिटी के लिए लिख सकते हैं यानी VCM। तो ये पहला वाला टर्म हो जाएगा 4kx इंटू VCM। इसी तरीके से dVCM/dt को हम AVCM लिख सकते हैं यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 3/2 इंटू m इंटू VCM इंटू ACM इज इक्वल टू 0। अब VCM तो कॉमन है और राइट साइड में 0 टर्म है तो VCM को एलिमिनेट कर सकते हैं, और हमारे पास जो इक्वेशन आ गई उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ACM इज इक्वल टू -8k/3m इंटू x। वही इक्वेशन आ गई SHM की जो हमने फर्स्ट मेथड से करी थी। और इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM यानी कि a इज इक्वल टू -ω²x। तो ओमेगा की वैल्यू पता चल गई, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8k/3m। इसका मतलब टाइम पीरियड 2π/ω होता है, तो 2π स्क्वायर रूट ऑफ 3m/8k। ये सेकेंड मेथड से हमने प्रूफ कर दिया, वही टाइम पीरियड प्रूफ किया जो फर्स्ट मेथड से। 2 मेथड सीखे हमने आज। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपने दोनों मेथड अच्छे से सीख लिए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।